गुड मॉर्निंग क्लासेज। देखो हमारा टॉपिक चल रहा था समास और आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो देखो कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का भेद होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास का ये भेद होता है। जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में यदि अलग अलग विभक्ति हो, तो वो व्याधिकरण कहलाता है। वो व्याधिकरण भेद होता है। व्याधिकरण से मतलब वो तत्पुरुष समास के प्रथम द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तो ये वो व्याधिकरण का भेद हो जाएगा। यदि तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान विभक्ति हो तो वो भेद समाधिकरण भेद कहलाएगा। और समाधिकरण के अंतर्गत हमारा कर्मधारय समास आता है। यानी तत्पुरुष समास का जो समाधिकरण भेद है वो कर्मधारय समास है। तो देखो कर्मधारय समास तत्पुरुष समाधिकरण कर्मधारय, यानी कर्मधारय समास किसे कहते हैं कि तत्पुरुष समास का समाधिकरण कर्मधारय। कि तत्पुरुष समास का जो समाधिकरण भेद है, तत्पुरुष समास का जो समाधिकरण भेद है, यानी जिसमें दोनों पदों में समान है, प्रथम पद है ना और उत्तर पद, प्रथम पद और उत्तर पद में दोनों पदों में समान विभक्ति हो, वो तत्पुरुष समास का भेद क्या कहलाता है? समानाधिकरण, अर्थात वो कर्मधारय समास है। तो देखो परिभाषा संस्कृत परिभाषा के माध्यम से, यदि जब तत्पुरुष समास से तत्पुरुष समास के द्वयोपदीय दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, तदा से तब है समानाधिकरण, तब है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, तब है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, अर्थात कर्मधारय कथ्यते, अर्थात वो कर्मधारय समास कहलाता है। यानी जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान विभक्ति हो, जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समान विभक्ति हो तो वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास, अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष समास से तात्पर्य है कि वो कर्मधारय समास कहलाता है। कहने का मतलब जब तत्पुरुष समास का भेद जिसके दोनों पदों में समान विभक्ति हो, प्रथम पद और उत्तर पद, पहले पद में और दूसरे पद में यदि समान विभक्ति हो तो वो समास समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय समास कहलाता है। हमने देखा कि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब व्याधिकरण में क्या है कि प्रथम जो पहला पद है उसमें अलग विभक्ति होती है, बाद वाले पद में प्रथमा होती है। अब पहले पद में द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, पहले में तृतीय, तृतीय, चतुर्थी तो चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी है तो सप्तमी। अर्थात पहले पद में जो विभक्ति होती है वही तत्पुरुष समास का भेद नाम हो जाता है। जिसे पहले पद में द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी, षष्ठी तो षष्ठी और सप्तमी है तो सप्तमी तत्पुरुष समास। लेकिन तो अब तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है समानाधिकरण, अर्थात दोनों पदों में समान विभक्ति हो तो वो क्या कहलाता है? समानाधिकरण। दोनों पदों में समान विभक्ति हो तो वो समानाधिकरण कहलाता है। समानाधिकरण से तात्पर्य है वो कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, तत्पुरुष समास का समानाधिकरण वाला भेद है वही कर्मधारय समास कहलाता है। देखो हिंदी परिभाषा के माध्यम से तत्पुरुष समास का भेद जिसके दोनों पदों में समान विभक्ति हो वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास अर्थात कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। अब देखो आपको समानाधिकरण व्याधिकरण इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। आप ये समझो कि कर्मधारय समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, यानी जो कर्मधारय समास है उसके दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। यही परिभाषा का निचोड़ा आया है, यही आपकी परिभाषा बनी कि कर्मधारय समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। और अब देखो कर्मधारय समास का एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। तो यह हमारी परिभाषा निकल के आई कि कर्मधारय समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। कर्मधारय समास का एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। यानी कर्मधारय समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, इसलिए उसका एक पद विशेषण है
तथा दूसरा पद विशेष होता है, या फिर एक पद उपमेय दूसरा पद उपमान होता है। यानी कर्मधारय समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। अब दोनों पदों में से एक पद तो आपको विशेषण मिल जाएगा और दूसरा पद विशेष मिल जाएगा। यदि वो विशेषण विशेष नहीं है तो एक पद उपमेय होगा और दूसरा पद उपमान होगा। यानी इसके दोनों पदों में या तो एक पद विशेषण होगा तो दूसरा पद विशेष होगा, या फिर एक पद उपमेय होगा तो दूसरा पद उपमान होगा। यानी तक ये कर्मधारय समास में एक पद विशेषण मिलेगा और दूसरा पद विशेष मिलेगा, या फिर एक पद उपमेय या दूसरा पद उपमान मिलेगा। यानी इसका पद एक पद या तो विशेषण होता है, विशेषण या विशेष होता है, या फिर उपमेय और या उपमान होता है। या तो आपको कर्मधारय समास में विशेषण विशेष मिलेंगे या फिर उपमेय और उपमान मिलेंगे। तो यह हमारी कर्मधारय समास की परिभाषा कंप्लीट हुई कि कर्मधारय समास क्या, कि कर्मधारय समास के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। कर्मधारय समास का एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। अब यदि मान लो आप सोचो सर ये तो विशेषण विशेष नहीं हो, तो चलो कोई बात नहीं, विशेषण विशेष नहीं होंगे तो वहां पर क्या होगा, एक पद उपमेय होगा तथा दूसरा पद उपमान, या तो वहां पर दोनों पद विशेषण विशेष मिलेंगे या फिर उपमेय और उपमान होंगे, दोनों में से कोई होगा, या तो विशेषण विशेष होंगे और या फिर उपमेय और उपमान होंगे। अब देखो विशेषण क्या है और विशेष क्या है, उपमेय क्या है, उपमान। तो देखो विशेषण क्या है, विशेषता बतलाने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे उदाहरण के तौर पर कृष्ण सर्पे, कृष्ण काला सर्प यानी सांप। तो देखो ये कृष्ण सर्प, ये कृष्ण सर्प, ये सब दो शब्द अलग अलग हमारे पास। तो देखो ये सर्प है, सर्प एक संज्ञा शब्द है, सर्प सांप होता है ये संज्ञा शब्द है। तो ये कृष्ण होता है काला, तो ये शब्द किसकी विशेषता बतला रहा है, सांप की विशेषता बतला रहा है कि सांप कैसा है, काला है। सांप क्या है, कैसा है, काला है। तो ये कृष्ण क्या है, ये विशेषण है, ये क्या है, विशेषण, यानी विशेषता बतला रहा है। यानी विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि ये कृष्ण शब्द किसकी विशेषता बतला रहा, शब्द की विशेषता बतला रहा, इसलिए ये क्या है, विशेषण है। क्या हो गया, विशेषण। आपको पता है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये कृष्ण शब्द किसकी विशेषता बतला रहा है, सर्प की। भाई सर्प कैसा है, काला है, तो ये क्या है, विशेषण हो गया। क्या हो गया, कृष्ण विशेषण। अब ये तो गया हमारा विशेषण। लेकिन विशेष क्या है कि जिनकी विशेषता बतलाई जाए, जिनकी विशेषता बतलाई जाए उनको हम विशेष कहते हैं। अब देखो यहाँ पर विशेषता किसकी बतलाई गई थी, सर्प की, सर्प की विशेषता बतलाई। सर्प की विशेषता की कृष्ण सर्प है, भाई काला है, काला है श्याम की विशेषता किसकी बताई थी, श्याम की। तो यहाँ पर श्याम क्या है, विशेष से, श्याम क्या होगा, विशेष से। सर्प ये है, श्याम का अर्थ सर्प, ये क्या है, विशेष, ये क्या है, विशेष हो गया। तो जो विशेषता बतलाते हैं वो तो हो गए विशेषण, और जिनकी विशेषता बताई जाए वो होते हैं विशेष। तो देखो कृष्ण सर्प में से ये कृष्ण, तो कृष्ण काला सांप, तो काला, पीला, ये तेज, धीरे आदि ऐसे शब्द होते हैं, वो क्या हो गए, विशेषण। और जिनकी विशेषण हो गए। अब जिनकी विशेषता बतलाई जाए, जैसे श्याम व्यक्ति, श्याम घोड़ा, पशु, ये क्या है, विशेष हो गए। क्या हो गए, विशेष। तो देखो यहाँ पर तो ये विशेषण तो हो गया कृष्ण, और ये सर्प हो गया विशेष, क्योंकि यहाँ पर देखो एक विशेषण, विशेषण, एक पद विशेषण और एक पद विशेष। तो ये हो गया हमारा विशेषण, यानी कि विशेषता बतलाते हैं वो जो विशेषण, और जिनकी विशेषता बताई है वो विशेष। अब देखो अगला उपमेय और उपमान क्या है। उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो उपमेय क्या है कि जिनकी तुलना की जाए, जिनकी तुलना की जाए, जिनकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, इसको ऐसा करो कि जिसकी तुलना की जाए। जैसे मान लो जिसकी तुलना की जाए कि चंद्रमुखम, चंद्र चांद जैसा मुखम है, मुख। अब मुंह की तुलना की जा रही है किसी चांद से, तो भाई मुंह कैसा है, चांद जैसा है, मुंह कैसा है, चांद की तरह। तो जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय कहते हैं। और उपमान क्या है कि जिससे तुलना की जाए।
अब देखो यहाँ पर मुंह की तुलना किससे की जा रही है? चांद, चंद्र चांद से की जा रही है। तो चांद क्या हो गया? उपमान हो गया। तो जिसकी तुलना की जाए वो तो हो गया उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो हो गया उपमान, है ना। तो देखो यहाँ पर तुलना की गई थी, मुंह की तुलना की गई है। तो भाई मुंह कैसा? चांद की तरह सुंदर है। मुंह कैसा? चांद की तरह सुंदर है। तो देखो मुंह की तुलना की है ना, मुंह की तुलना की है। तो मुंह क्या हो गया? उपमेय हो गया। मुंह क्या हो गया? मुखम। ये क्या हो गया? उपमेय हो गया। और जिससे तुलना की जाए, अब देखो किससे तुलना की गई? चांद से। भाई चांद की तरह है मुंह कैसा? तो चांद जैसा है। तो चांद क्या हो गया? उपमान हो गया। कहते हैं जैसे सिंह पुरुष, पुरुष कैसा है? सिंह है, शेर की तरह है, शेर है। तो यहाँ पर क्या है? पुरुष तो क्या हो गया? इसकी तुलना की गई है पुरुष की, तो पुरुष तो उपमेय हो गया। और किससे तुलना की गई? शेर से, सिंह से। शेर क्या हो गया? उपमान हो गया। तो जिसकी भी तुलना की जाए वो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। और जिससे तुलना की जाए वो उपमान कहलाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, इसके उदाहरणों की चर्चा हम कल करेंगे।